गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि उससे कहानी से हमने क्या सीखा, है ना। आप भी साथ में जो है वो उसको एनालाइज करना कि स्टोरी क्या बताने की कोशिश करती है। छोटी सी स्टोरी है लेकिन मैसेज बड़ा है इसका। कि एक आदमी था, उसकी जमा जमाया उसका व्यापार था, मतलब दुकान खोली होगी, शॉप अच्छी चला करती थी उसकी। उसको जो है वो जो भी ट्रेडिंग का व्यवसाय था शायद उसका, तो वो 5-6 घंटे अपना ऑफिस में दिन में जाएगा, अपना 6-7 घंटा काम करेगा। उसके अलावा बचे हुए समय को फैमिली को देगा, दोस्तों को देगा, है ना। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ेगा, शाम को जो है वो अपने दोस्तों के पास मिलेगा जाकर उनसे, दिन में अपनी दुकान पर बैठेगा। बढ़िया जमा जमाया काम था और ठीक ठाक इनकम हुआ करती थी उसकी। और घर परिवार सबके लिए मतलब सफिशिएंट था, पर्याप्त था। और उसी व्यक्ति की जो वाइफ थी, उसका भाई मतलब उसका साला जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छे कॉलेज से पास आउट था। और उसने जो है वो इंजीनियरिंग के पास होने के तुरंत बाद ही उसने कहीं जॉब ज्वाइन किया। फिर 1 साल 1.5 साल कहीं काम किया, फिर कंपनी को स्विच कर दिया उसने, थोड़ी हाइक मिली, कंपनी स्विच कर दिया। 1.5 साल बाद फिर कंपनी को स्विच कर दिया उसने। और 5-6 साल 7 साल के दौरान उसने जो है तकरीबन 4 या 5 जगह पे जॉब उसने चेंज कर लिया। हर बार जब जॉब चेंज करता तो 15-20% का उसको हाइक मिलता, 15-20% सैलरी बढ़ जाती है उसकी। और ऐसे कर करके उसने वो उसका जो साला था वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। अब एक दिन जीजा साला दोनों बैठे हुए थे, तो साले ने जीजा जी से बोला कि जीजा जी, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पिछले 6 सालों में मैंने 5 जगह पे मैंने जॉब जो है चेंज किया। एक जगह थोड़ा कम काम किया, कुल बाकी 5 जगह पे मैंने अपना जॉब चेंज किया। और एक बार मैं चाहता हूं कि मैं, है ना, और बड़े लेवल तक पहुंच जाऊं, और सारा पैसा मेरे पास में जाए, और मेरा पैकेज बढ़ जाए। तो जीजा पूछता है कि उसके बाद तुम करोगे क्या। बोलता नहीं, एक बार जब उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा तो फिर सुख से रहूंगा, शांति से रहूंगा, आराम से चैन से रहूंगा, है ना। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीऊंगा। अभी बहुत स्ट्रेस रहता है कि यहाँ काम चलो, रात 2-2 शिफ्ट में काम करता हूँ। कई बार मैं अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी का भी रात को काम उठा लेता हूँ। संडे के दिन भी मैं फ्रीलांसिंग काम करता हूँ। तो जीजा बोलता है कि भाई तुम तो बहुत ही भयंकर काम में लगे हुए। बोला हाँ साहब, ग्रोथ करने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन उसका पर्पस क्या है। पर्पस ये कि भाई बाद में शांति से रहूंगा। तो जीजा उसका हिसाब किताब लगाता, बोलता है इसका मतलब ये कि तुम अगले 30 साल के बाद तुम जो है वो सुख शांति की जिंदगी जी पाओगे, है ना। बोलता है ऐसा कैसे। उसने कहा हाँ, हमने हिसाब किताब लगाया बैठ के। तो जीजा बोलता है उसका कि भैया ऐसा है कि तुम जो है वो एक जगह पे जहाँ नौकरी कर रहे हो, उस कंपनी के लिए तुम लॉयल रहकर ठीक से काम करोगे तो कंपनी भी तुमको ग्रोथ देगी। और तुम उस कंपनी के माहौल में जो है हर बार तुमको नए माहौल में जाकर एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और तुम उस कंपनी के प्रति लॉयल्टी को शो करोगे, उसके लिए काम करोगे, तो कंपनी भी तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम्हारे वहाँ पे एक सर्कल बनेगा, तुम्हारे दोस्त यार परमानेंट टाइप के वहाँ पर बनेंगे। क्योंकि कोई भी जहाँ पे हम नौकरी करने जाते हैं वो भी क्या होता है, वो एक परिवार होता है। वो देखो, हम अपने परिवार में कितने घंटे रहते हैं। यदि मैं किसी एम्प्लॉय से पूछूं कि तुम अपने परिवार को कितने घंटे रहते हो, तो वो शाम को आता है, 1-2 घंटे खाना खा के बात करके सो गए, सुबह सो के उठे, फिर उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, फिर ऑफिस निकल गए। तो मैक्सिमम टाइम तो ऑफिस में दे रहा है, तो ऑफिस भी एक परिवार हो जाता है। तो सुख शांति की जिंदगी जीने के लिए तुमको 30 साल इंतजार नहीं करना, तुमको सिर्फ अपना रवैया बदलना है तुमको, तो तुम अभी कल से जीने लगोगे। साले को ये बात जो है बड़ी वाजिब लगती है वो। अब कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका मैसेज क्या है। मैसेज ये है इसका कि हम में से कई सारे लोग जो है वो इतने असंतोषी हैं, या इतने कंपैरिजन की या तुलना की दुनिया में इतने उतर चुके हैं कि हम हर चीज को कंपेयर करते हैं। यदि आपके पास एक कार है ना, जो आपने बड़े स्ट्रगल करके मेहनत से आपने कार खरीदी है, मान लो मारुति की कोई कार खरीदी है। आपका बाजू वाला पड़ोसी यदि जाया और उसने कोई एसयूवी खरीद लाया, हुंडई का या किसी नई नई आजकल बहुत कंपनी आ रही है, एसयूवी खरीद लाया, तो मन में एक अजीब सी टीस होती है कि मेरी कार भी बड़ी होना चाहिए। आपने मेहनत करके 2 कमरे का अच्छा सा घर बनाया, आपने बाजू में किसी ने जो है वो बंगला बना दिया, तो परेशान। क्यों परेशान? परेशान इसलिए क्योंकि कंपैरिजन ऑटोमेटिक आ रहा है, तुलना आ रही है अपने आप। और वो तुलना ही हमको जो है वो असंतोष में घेर रही है। और वो असंतोष जो होता है ना, वो कई सारी बीमारियों का घर है। वो असंतोष असफलता का दरवाजा है।
लोग कहते हैं कि यदि आप संतोषी हो गए तो सफलता नहीं मिलेगी। गलत कहते हैं। संतोषी होने के बाद आप ठंडे दिमाग से सोचकर जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ सकते हैं। आप ग्रेजुअली आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप सोच समझ कर कदम आगे रख सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि इतने संतोषी बन जाइए कि कुछ करिए मत, कोई एम्बिशन मत रखिए, नहीं। एम्बिशन रखिए, लेकिन उसको पाने के लिए बहुत फास्ट दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसे पाने के लिए एक कंसिस्टेंसी की आवश्यकता है, सतत प्रकार से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। एक आदमी था, उसने बहुत ठीक ठाक अमीर आदमी था, उसने बड़ा अच्छा 3-4 मंजिल का बढ़िया आलीशान सा घर बनाया। उसने घर में पूल भी था, बढ़िया पोर्च था, बढ़िया बगीचा था। जो भी आया उसको अपना घर दिखाया, जो भी आदमी मिलने आया उसको 5-10 मिनट अपना घर दिखाया। बड़ी खुशी खुशी, देखो हमारा बेडरूम देखो, हमारा ये देखो, हमारा पीछे का किचन गार्डन देखो, हमारा पूल देखो, छत पर देखो हमने स्प्लैश पूल बनाया हुआ, रात को चांद तारे देखते देखो आप, ग्लास की छत बनी हुई है। तमाम बातें कि जो आदमी आया उसको आधा घंटा घर दिखाया अपना, खुश होके, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उस आदमी के बाजू में एक और बड़ा अमीर आदमी आ गया और उसने अपना खूब बड़ा घर बनाया, उसने उससे डबल बड़ा घर। अब इस अमीर आदमी के, पहले वाले अमीर आदमी के पास कोई जाता था बैठने के लिए तो उससे बोलता था यार हमारा घर बहुत अच्छा था, ये बाजू में बन गया घर। अब बुराई करता था, पहले घर दिखाया करता था, अब वो बुराई करता था कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बड़ा दिक्कत हुआ, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, लुक चला गया हमारे घर का, तमाम चीज़ें। तो क्या होता है कि दुनिया में एक ऐसा अनडिफाइंड रूल बन गया है कि हमें तुलना करना है। मुझसे भी कई लोग कहते हैं कि भाई कि बायोमेट्रिक जब से शुरू हुआ है, आपने तो 2017 में शुरू किया था और ये वही ईयर है जब जो है वो 16 के आसपास जब अनअकैडमी पूरा तरीके से एजुटेक में आया था, 17 में बायोमेट्रिक्स आया, उसके बाद भी कई वेंचर आए, उस समय भी कुछ वेंचर चल रहे थे, गिने चुने वेंचर्स थे। तो आप उतना फास्ट ग्रो क्यों नहीं किए आप? कई लोग बोलते हैं मुझसे। नंबर 1, हमने फंडिंग क्यों नहीं लिया? नंबर 2, आपने उतना फास्ट ग्रो क्यों नहीं किया? नंबर 3, आप इतने संतोषी प्रकृति के क्यों? क्योंकि हमको हमेशा पता था ये बात कि जो भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो भी मार्केट है वो मजबूरी थी, वो एक ज़माने में मजबूरी थी। कब की बात करो? कोविड की बात करो। और जैसे ही वो मजबूरी खत्म हुई, लोग ऑफलाइन की ओर भागे, ऑनलाइन में वही लोग रह गए जिनको वाकई में ऑनलाइन में ट्रस्ट था। तो जो लोग आर्टिफिशियल ग्रोथ पे थे वो सब सफ़र किए, चाहे वो वाइजूज हो, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे वेदांतु, सब सफ़र किए। इतने ये जितने भी बड़े बड़े लार्ज एचटेक प्लेटफॉर्म है, टॉपर हुआ, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे हाल ही में मैंने कुछ डेटा देखा तो मैंने देखा कि उसमें जो है वो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो कोविड के बाद वो झटका सह रहे हों, ठीक है। और जो कुछ लोग जो थे, जो एम्बिशियस लोग थे, उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग भी खोल डाले कि भैया ऑनलाइन के बाद उन्हें मालूम था कि मार्केट बदलेगा तो अभी ऑफलाइन कोचिंग खोल लो। पर जो अपने फंडामेंटल पर टिके हुए थे वो आज भी टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मार्केट का जो जिसे हम मार्केट समझ रहे हैं ना, एक्चुअली वो क्या है, वो स्टूडेंट्स का अपना एक ट्रस्ट है कि किस समय क्या मजबूरी थी, किस समय क्या ईमानदारी से वो किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो समस्या ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चूहा दौड़ में दौड़ रहे हैं सब लोग। और उस चूहा दौड़ की खास बात यह है कि आप जीत भी जाओगे तो भी आप चूहा रहोगे। चूहा दौड़ की, रेट रेस की खास बात यह है कि आप जीत भी जाओगे तो भी आप चूहा रहोगे। आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने स्पेक्ट्रम से बाहर जाके सोचना पड़ेगा कि कितनी जिंदगियों पर हमने असर छोड़ा है, कितना इम्पैक्ट छोड़ा है। और वो इम्पैक्ट जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए संतोष कभी नहीं जो है वो खोना है, क्योंकि जब आप मन में संतोष रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको सही रास्ते दिखाई पड़ेंगे, सही मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर मेरे टेस्ट में नंबर जो है वो मैं तो 100 आ ही नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो भी मैं हमेशा कहता हूँ अपने नंबर देखो। यदि पिछले टेस्ट में 500 नंबर आया था, अभी 520 आया, तुमने 20 नंबर इंप्रूव किया है। 560 आया, तुमने 60 नंबर इंप्रूव किया है। सी इम्प्रूवमेंट इन योर ऑन परफॉर्मेंस, उसमें इंप्रूवमेंट देखो। दूसरा क्या करता है वो उतना बड़ा मैटर नहीं है। वो पहले तो हमको अपनी लड़ाई खुद जीतनी पड़ेगी, तब हम दूसरे से कॉम्पीट कर पाएंगे। इसलिए यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी तरह का व्यवसाय करते हैं, तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, अपना बेहतर वर्जन खोजिए। डोंट बिकम कॉपी ऑफ अनदर पर्सन कि उसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूंगा। कॉपी मत बनिए। कॉपी कॉपी रहती है, कॉपी कॉपी ही रहती है, कभी ओरिजिनल नहीं हो सकती है। ओरिजिनल वर्जन बनने के लिए आपको
अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा, तो आप ओरिजिनल बनेंगे आप, है ना। तो आज का मैसेज यही है कि घबराकर, असंतोषी बनकर सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए जो अपने पास है उसके लिए गॉड को थैंक्स बोलो, और जो पा सकते हो उसके लिए तैयार करो अपने आप को। अपनी मजबूरी को बहाना मत बनाओ, अपनी मजबूरी को मजबूती बनाओ कि गॉड थैंक यू, तुमने जो हमको स्ट्रगल दिया ना, अब इससे हम फोड़ कर दिखाएंगे। गिव आंसर टू गॉड ऑल्सो कि आपने जो रास्ते, कठिन रास्ते मेरे लिए रखे ना, वो संघर्ष नहीं, मुझे तराशा है और मैं चमका हूं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।